गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी 3D श्रेणी के गुणधर्मों की सामान्य प्रवृत्ति मीन्स 3D श्रेणी के तत्वों में सामान्य प्रवृत्तियाँ क्या होती है, जनरल कंडीशन उसकी क्या होती हैं, उनके प्रॉपर्टीज की। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी की सामान्य प्रवृत्तियाँ, गुणधर्मों की सामान्य प्रवृत्तियाँ निम्नवत हैं। पहली प्रवृत्ति दी गई है धात्विक गुण, मेटैलिक कैरेक्टर। सभी संक्रमण धातु तत्व हैं तथा इनके बाह्य उपकोष में एक अथवा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मरकरी 80 जो कि द्रव को छोड़कर अन्य सभी ठोस, कठोर एवं तन्य होते हैं, तन्य धातु हैं। इनमें धात्विक परमाणुओं के बीच प्रबल बल होते हैं। प्रबल सहसंयोजक बल के द्वारा ये बंधे होते हैं। प्रबल धात्विक बलों के कारण ही ये कठोर होती हैं। धात्विक गुण होने के कारण ये मुक्त तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा आपस में मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। सेकेंड गुण आपका है डी ब्लॉक तत्वों के सेकेंड गुण आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर आयनिक त्रिज्या घटती जाती है तथा एक ही समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। यदि हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो आयनिक त्रिज्या घटती जाती है और यदि ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो यहाँ पर हम लोग इनके आयनिक त्रिज्या को देखते हैं और यहाँ ये 3D श्रेणी का तत्व दिए हुए हैं। 3D श्रेणी के तत्वों में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो इनका जैसे हम स्कैंडियम की आयनिक त्रिज्या का यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं किया गया है। टाइटेनियम की आयनिक त्रिज्या 100 होती है जो +3 होने पर 81 हो जाती है, यानी कि वर्ग में नीचे की ओर जाने पर घटती जाती है, आयनिक त्रिज्या की वैल्यू घटती जाती है। इसके पश्चात हम लोग आयनिक त्रिज्या के पश्चात आयनन ऊर्जा को देखते हैं। आयनन ऊर्जा 3D संक्रमण श्रेणी की आयनन ऊर्जा माने प्रथम संक्रमण श्रेणी की आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। संक्रमण धातुओं की आयनन ऊर्जा यस तथा पी ब्लॉक तत्वों के बीच होती है। यस ब्लॉक तत्व तथा पी ब्लॉक तत्वों के बीच ये तत्व स्थित होते हैं। चूँकि इनकी आयनिक त्रिज्या कम होती है अतः इनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है। 3D श्रेणी के तत्वों के लिए आयनन ऊर्जा Mn तक बढ़ती जाती है, मैग्नीज तक बढ़ती जाती है तथा इसके पश्चात अनियमित हो जाती है। 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा 3D व 4D के तत्वों से अधिक होती है। जिंक तथा कैडमियम तथा मरकरी Hg की आयनन ऊर्जा अन्य संक्रमण धातुओं की अपेक्षा उच्च होती है। इसका कारण इन तत्वों का अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना है। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अत्यधिक स्थायी होता है। अब 3D संक्रमण श्रेणी और 4D संक्रमण श्रेणी तथा 5D संक्रमण श्रेणी यहाँ पर दिखाया गया है। 3D संक्रमण श्रेणी की प्रथम आयनन ऊर्जा क्रमशः स्कैंडियम से जिंक तक क्या होता है 631, 658, 650, 652, माने कि प्रथम आयनन ऊर्जा 631 है, द्वितीय आयनन ऊर्जा 1235 है और फिर उसके बाद तृतीय आयनन ऊर्जा 2389 है। प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कम तथा द्वितीय एवं तृतीय आयनन ऊर्जा का मान क्रमशः आगे की ओर बढ़ता गया है। और 4D संक्रमण श्रेणी में एट्रियम से यहाँ पर कैडमियम तक के तत्वों की आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा दी हुई है 616, 660, 664, 686, इस प्रकार से नीचे की ओर क्रमशः बढ़ती गई है। और 5D संक्रमण श्रेणी में लैंथेनम, हैफनियम से लेकर मरकरी
तक के तत्वों की आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः बढ़ती गई है। इसके पश्चात हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था को पढ़ने चल रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में संक्रमण धातुओं द्वारा विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व 3D में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था, टाइटेनियम +2 +3 +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। वेनेडियम +2 +3 +4 +5 तक प्रदर्शित करता है, जबकि क्रोमियम +2 से लगाकर +6 तक और मैग्नीज +2 +3 +4 +5 नहीं प्रदर्शित करता, +7 तक। इस प्रकार आयरन की ऑक्सीकरण संख्या, आयरन, कोबाल्ट, निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था, कॉपर तथा जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर दर्शाई गई है। 4D संक्रमण श्रेणी। 3D के पश्चात हम लोग 4D संक्रमण श्रेणी के विषय में पढ़ते हैं, जो एट्रियम 39 से कैडमियम तक में 48 तक में समाप्त होती है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर इनके सामने लिखी हुई है। इट्रियम +3, जेकोनियम +3 तथा +4 प्रदर्शित करती है। नियोबियम +2 +3 +4 तथा +5 प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार सबसे अधिक रूथेनियम प्रदर्शित करती है ऑक्सीकरण संख्या +2 +3 +4 +5 +6 +7 और +8 तक प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से आप लोग 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था को, जो लैंथेनम 57 और फिर हैफनियम से स्टार्ट होकर हाइड्रियम तक में समाप्त होती है, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था आप लोग देख सकते हैं। और इसके पश्चात हम लोग चुंबकीय गुण, संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करते हैं। चुंबकीय गुणों के आधार पर संक्रमण श्रेणी के सभी पदार्थों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। वे सभी परमाणु या आयन जिनके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा, अनुचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रतिकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणु अथवा आयन जिनके पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अनुचुंबकीय होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, अनुचुंबकीय गुण उतना ही अधिक होगा। जितने ही अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वह पदार्थ उतना ही अधिक अनुचुंबकीय होगा। तीसरा, लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, प्रबल अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी चुंबकीय गुण रह जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे Fe, चुंबकीय आघूर्ण म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, =N(n+2). ये Bm माने बोर मैग्नेटॉन है, जहाँ जो कि चुंबकीय आघूर्ण को मापने की इकाई है। n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक आज समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।